सभी बंधुओं को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं राजीव कुमार सिंह, एक्स आर्मी पर्सन, स्मार्ट सर्विस एंड केयर सेंटर ऑर्गेनाइजर, द बाइक क्लिनिक। द बाइक क्लिनिक मीन्स बाइक ठीक करने का एक सर्विस सेंटर, जिसमें हम केवल बाइक का सर्विस करते हैं। स्मार्ट सर्विस एंड केयर सेंटर सिवान तरवारा मोड़ पर स्थित है और मैं एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के बीच अच्छा सेवा और अच्छा सर्विस देने का कोशिश कर रहा हूं। आज बातचीत का मेन उद्देश्य हमारा है कि सिवान में बाइक सर्विस सेंटर खोलने की हमारे दिमाग में कब और कैसे आए, क्यों आए। हमारा उद्देश्य क्या था ये यहाँ बाइक सर्विस सेंटर चालू करने का। मैं तकरीबन 2003 से लेकर और 2020 तक आर्मी में बड़े ही उल्लास और बहुत एक जोश के साथ सेवा किया और मेरे को आर्मी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। अब बात ये होती है कि ये सर्विस सेंटर यहाँ चलाने का हमारा मकसद क्या है। भाइयों एवं बहनों, हमारा सर्विस सेंटर यहाँ चलाने का एक ही मकसद है कि जिस सेवा से आप अभी तक वंचित थे, जिस सेवा से के बारे में आप अभी तक कुछ लोग जानते थे या कुछ लोग उससे अनजान थे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं जानते थे, अनजान थे, उन लोगों के बीच एक नया कंसेप्ट के साथ जो अमूमन बड़े शहरों में मेट्रो सिटी में होता है, वैसी सर्विस हमारे सिवान में अभी तक कोई नहीं चल रहा था। अब आगे क्या होगा, कोई दूसरा भी इस कंसेप्ट को लेके आ सकता है और लेके आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा वर्क है। लेकिन मुझे कब ये दिमाग में आया कि हाँ, ये काम लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए। मैं आर्मी में सेवा के दौरान, आर्मी में काम करते हुए मैं भी अमूमन गांव आता था। सिवान में मेरा घर है। मैं एक्चुअली रहने वाला गोपालगंज का हूं और सिवान महादेवा में मेरा सेटल हूं, अपना मकान बनवा करके और वहाँ पर रह रहा हूँ। तो मैं भी छुट्टी के दौरान आर्मी से आता था और मेरे पास भी बाइक था, मैं भी रोड पर चलता था, मेरी भी बाइक ख़राब होती थी, मैं भी अपना बाइक ठीक करवाने जाता था। आर्मी में जब रहता था तो वहाँ भी हम लोगों के पास रॉयल इनफील्ड मिलता है चलने के लिए, तो उससे हम चलते थे। वो भी ख़राब होता था, उसको भी हम ठीक कराने लेके जाते थे। लेकिन दोनों जगह काम, मतलब गाड़ी को ठीक होने में, ठीक करने में, ठीक करवाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था हमको। यहाँ पर आप मैकेनिक के पास जाइए, कोई एक शॉप डाल के बैठा है, वहाँ पर 2-3 मैकेनिक रहते हैं। मैकेनिक
काम तो अच्छा जानते हैं, लेकिन उनके पास ना इक्विपमेंट और ना ही स्पेयर अच्छा से होता है, और ना ही मतलब काम का जो करने का तरीका है वो अच्छा से होता है। जैसे आप अपनी बाइक, अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई, आप ठीक कराने जाते हैं, तो बाइक ठीक होने में कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा इतना तो लग जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या कि हम वहाँ पर बैठे कहाँ। हम अपनी बाइक ठीक कराने के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बैठे कहाँ, सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद समस्या आती है कि जहाँ पर हमारी बाइक ठीक हो रही है, क्या, क्योंकि बाइक इंजन से चलता है, और इंजन को सर्विस या ठीक करने के लिए एक प्रॉपर एक जगह होना चाहिए, एक प्रॉपर टूल होना चाहिए, एक प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। वो है कि नहीं है? अभी हम बहुत ही छोटे शब्दों में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा ये फर्स्ट आप लोगों के बीच इंट्रोडक्शन है, तो बहुत लंबा ये वीडियो बने, और बाकी स्टेप वाइज स्टेप हम अपना जो भी होगा हमारे मन में, हम आप लोगों से हमेशा कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, और करते रहेंगे। क्योंकि जब ये एक नया चीज़, एक नया तौर तरीका, और एक जो यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है बाइक सर्विस करने का, उसके अनुरूप एक जो नया वाला काम मैं शुरू किया हूँ, उसको लोगों तक पहुँचाना भी हमारा काम है। लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाना हमारा सबसे पहला काम था, और है, और आगे भी रहेगा। क्योंकि हम आर्मी पर्सन कभी भी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटते हैं। हमको जो हमारे दिमाग में आइडिया जाता है और जो भी हमको सूझता है, हम बिना शर्म, बिना हिचक, बिना किसी शर्मिंदगी के हम सबसे शेयर करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। एक बड़ा टर्नओवर हमारा आर्मी बैकग्राउंड में बीता है, तो वो वाली स्वभाव हमारी हो सकता है कि जाएगी नहीं, और जानी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा डिसिप्लिन और एक अच्छा डेडिकेशन के साथ इंसान आर्मी में काम करता है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस एक लेकर के, और अपने होम टाउन या कहीं अपने परिवार के बीच कहीं आता है। एनीवे, ये तो बहुत मतलब इधर उधर की बातें हो गई। मेन मकसद हमारा है आप लोगों से बात करने के लिए स्मार्ट सर्विस सेंटर द बाइक क्लिनिक खोलने का, यहाँ चालू करने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है। आज तकरीबन जो भी बाइक है, जो भी मोटरसाइकिल है, उसके सर्विस करने के लिए अब एक नया तौर तरीका होना अनिवार्य है। क्योंकि पहले की जो, आज से 4 या 5 साल से पहले की जो बाइक थी, वो बाइक BS4, BS5, BS6 नहीं थी। उसमें कार्बोरेटर सिस्टम था। अभी ये 5E सिस्टम है। पहले पेट्रोल टी लगता था। आज के डेट में पेट्रोल टैंक से डायरेक्ट पाइप इंजन में जाता है FIP के थ्रू। तो उसका मैकेनिक भी अब नया तौर तरीका से ही होना चाहिए। उसका सर्विस भी अब नया तौर तरीका से ही होना चाहिए। पहले हम
सर्विस करते थे गाड़ी का तो उसमें इंजन ऑयल चेंज कर देते थे और थोड़ा बहुत ग्रीसिंग वगैरह कर देते थे, गाड़ियाँ हमारी चलती थी। लेकिन आज के गाड़ियों में हमारे सेंसर लगे हुए हैं, एक्चुएटर लगे हुए हैं और हर गाड़ी का हर एक मूवमेंट सेंसर और एक्चुएटर के ही ऑर्डर के अनुसार आपके गाड़ी या इंजन चलती है। तो उसका सर्विस और उसका सर्विस करने का तरीका भी अब बदलना होगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि हम सर्विस करवाते हैं तो एक गाड़ी का सर्विस करने का उचित तरीका और उचित जगह भी होनी चाहिए, उचित टूल होना चाहिए और उचित इक्विपमेंट भी होना चाहिए। आज के डेट में बाइक एक हेवी कॉस्ट, आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 80-85 हज़ार से नीचे कोई बाइक आज के डेट में नहीं है। तो एक बड़े ही कोई बाइक अगर ख़रीदता है तो बहुत मेहनत और अपनी गाड़ी कमाई से एक अमाउंट, क्योंकि आज के डेट में जो बाइक मिलता है वो छोटा अमाउंट नहीं है, छोटे अमाउंट की गाड़ियाँ नहीं है, तो एक बड़ा अमाउंट लगता है। बड़ा अमाउंट अगर लगता है तो आप भी चाहते हैं कि हाँ हमारी गाड़ी अच्छा से रहे, ज़्यादा दिन तक जाए और हमेशा अच्छा माइलेज दे, अच्छा से चले, हमेशा उसका मतलब आप सेफ्टी चाहते हैं। आज तक मैं किसी भी इंसान को नहीं देखा हूँ कि अपने बाइक में केरोसिन ऑयल यूज करते हुए, पेट्रोल ही वो डलवाएगा। अगर उसको कोई अगर पता लग जाता है कि इस पेट्रोल पंप पर गलत फ्यूल तेल मिलता है तो उस पेट्रोल पर लोग जाना भी छोड़ देते हैं, मैं देखा हूँ ये चीज़। वैसे ही सेम चीज़ सर्विस में भी होता है। इसमें आपको सोचने, समझने और जानने की ज़रूरत है। अगर आपकी जैसे आपकी बाइक गलत पेट्रोल और गलत तेल डालने से ख़राब होती है और ज़्यादा माइलेज नहीं देता है, वैसे ही अगर आप अपने गाड़ी में गलत ऑयल, इंजन ऑयल गलत डालते हैं या गलत तरीक़ा से सर्विस कराते हैं तो उसका लाइफ कम होता है। इस चीज़ पर भी आप लोग अगर ध्यान दें तो आप अपनी बाइक की सुरक्षा अच्छी ढंग से कर सकते हैं और अच्छी रख रखाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज से पहले चाहे आज तक आप अपने बाइक की सर्विस नहीं करवाते हैं, करवाते हैं, लेकिन वही जो पेट्रोल वाली कहानी है कि आप केवल गलत पेट्रोल के बारे में सुन लेते हैं तो उस पेट्रोल पंप पर जाना छोड़ देते हैं, वैसे ही ये भी जानने की ज़रूरत है। और मैं स्टेप वाइज स्टेप मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। बस हमारा आग्रह यही है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, ज़्यादा लोगों के पास मैसेज आती है तो ज़्यादा लोग इसके बारे में उनको नॉलेज होगी और ज़्यादा लोग अपनी बाइक का रख रखाव या जो सर्विस है अच्छे ढंग से करवाएं और करवाएंगे। क्योंकि इसका एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक लोकल बात करने के लिए। यहाँ के लोग यही एक कंसेप्ट मतलब है यहाँ के लोगों के पास, लोगों के बीच में नहीं है, लोगों के पास एक ही कंसेप्ट है कि अगर हमको बढ़िया ओरिजिनल पार्ट्स के साथ काम करवाना है तो हम एजेंसी में जाएंगे। और एजेंसी का जो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बिना कुछ ये प्रूफ के हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
तो हम एजेंसी में भी जाके ठगे जाते हैं। अगर हम आज सर्विस करवाने जाते हैं तो हमारी बाइक जिस ढंग से सर्विस होनी चाहिए उस ढंग से, और जो बर्ताव हम लोगों के साथ होना चाहिए, जो व्यवहार हम लोगों के साथ होना चाहिए, वो नहीं होता है। हम लोगों को उल्टा बोला जाता है, उल्टा ट्रीट किया जाता है, और हमारी बाइक के साथ भी जो ट्रीटमेंट होता है वो सही ढंग से नहीं होता है। इसका फ़ायदा उन लोगों को इसलिए मिलता है कि हम जिस एजेंसी से गाड़ी खरीदते हैं, हमारी गाड़ी नई वहाँ रहती है, और एक टर्नओवर तक, एक समय तक हम वहाँ सर्विस लेते हैं। जैसे फर्स्ट सर्विस हम 500 किलोमीटर पर लेते हैं, दूसरा 5000 पर लेते हैं या 4000 पर लेते हैं, तीसरा 10,000 पर लेते हैं या 7,000 पर लेते हैं। ऐसे करते करते उनका 5 या 4 सर्विस होता है, और 15,000 तकरीबन हम लोग अपनी गाड़ी वहाँ पर चला लेते हैं। और चूँकि नया गाड़ी उस समय रहता है तो उन लोगों को भी कुछ करना नहीं पड़ता है, बस एक फ्री सर्विस के मतलब इसमें वो अपना अच्छा खासा हमारे बाइक का कंडीशन ख़राब कर देते हैं। और जो फर्स्ट सर्विस में, सेकंड सर्विस में जो काम होनी चाहिए, जो काफ़ी गाड़ियाँ हमारे पास आती है यहाँ पर, और हम देखते हैं कि हाँ, जो मान लीजिए कि फ्यूल के लिए जो एडजस्टमेंट होना चाहिए सेकंड पर वो नहीं होता है, जो मान लीजिए कि फ़िल्टर सफाई होना चाहिए नहीं होता है, सेकंड सर्विस में आपका व्हील ग्रीसिंग होना चाहिए नहीं होता है। क्यों? केवल पिस्टन में ही, नया पिस्टन में ही 500 पर ऑयल चेंज होना चाहिए क्योंकि उसमें डस्ट आता है। क्यों? नया पिस्टन ही केवल गाड़ी में है, नया बेयरिंग नहीं है। नया बेयरिंग भी है, नया उसमें गोली भी है, नया बुश भी है, नया टायर भी है, नया ट्यूब भी है, नया वाइजर भी है, नया प्लास्टिक आइटम भी है, नया कार्बोरेटर भी है, नया FIP भी है, सब चीज़ नया है। तो नया केवल पिस्टन से ही कण निकलता है। यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबा हमारा वीडियो हो रहा है, इसमें आप लोग जागरूक होइए, और मेरा चैनल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इसी मुद्दे पर, आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद इसी मुद्दे पर अब हम बात करेंगे, और यही हमारा काम है, यही आप लोगों, जनता का सेवा ही हमारा परम धर्म है और परम कर्तव्य है। हम बात, एक छोटी सी बात अभी रखने जा रहे हैं। जब हम आर्मी में अपना बाइक ठीक करवाने जाते थे, जो वहाँ पर कंसेप्ट हमको मिलता था वो हमको बहुत बेहतरीन लगता था और बहुत ही कारगर लगता था। और मैं बार बार यही सोचता था कि हाँ, ये काम हम सिविल में क्यों नहीं करते हैं, ऐसा काम हमारे यहाँ सिविल में क्यों नहीं होता है। हम सिविल में जाते हैं तो मान लीजिए कि जो रिस्पेक्ट हमको मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, जो काम हमको मिलना चाहिए हमको काम नहीं मिलता है, हमारे साथ उल्टा सीधा बातें होती है, मैकेनिक भी जैसे तैसे बात करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का भी वही हाल है। तो आखिर क्यों, मतलब रीज़न क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम और भी सारी बातचीत करेंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा, अब छोटे छोटे वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग से बात करेंगे, और आप लोग से गुजारिश है कि हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग भी कुछ सुझाव हमको दें उस पर बात करने के लिए। हो सकता है कि हमारे अंदर भी कोई कमी हो तो उसको भी हम अच्छा करेंगे और उस पर भी हम काम करेंगे। हम अभी यहाँ पर तरवारा मोड़ सिवान में एक मल्टी ब्रांड बाइक सर्विस सेंटर, जिसका मोटो है वन स्टॉप फुल सॉल्यूशन, लेकर आए हैं।
यहाँ पर ओपनिंग हो चुकी है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार ज़रूर हमारे यहाँ विज़िट करें, देखें। मकसद विज़िट करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग हमारे यहाँ आके बाइक सर्विस कराएं। आप लोग आएँ, विज़िट करें, देखें, हमारा काम करने का तरीका देखें। और स्वाभाविक चीज़ है कि आपको जब अच्छा लगे, हमारा तरीका अच्छा लगे, हमारा काम करने का तरीका अच्छा लगे, हमारा बातचीत का बिहेवियर आप लोगों को अच्छा लगे, हमारा सर्विस सेंटर अच्छा लगे, आप और हमारे यहाँ सर्विस कराने के बाद आपको फीलिंग अच्छा हो, काम अच्छा लगे, तो आप लोग अपनी गाड़ी का सर्विस एक बार करा के देखें। और आप एक बार, हमारा मोटो यही है कि आप एक बार आ जाएंगे और हमारे यहाँ सर्विस कराएंगे तो जाहिर चीज़ है कि हमारी प्रयास यही रहती है कि आप लोग बार बार आएँ और अच्छी सेवा लें, अच्छा कंसेप्ट के साथ सेवा लें, और अपने बाइक को हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखें। और आज के लिए अब बस इतना ही। आपसे एक बार और निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग करें। हमारा मोटो आज भी वही है, पहले देश सेवा अब जन सेवा, सेवा दोनों है। और आज के लिए बस इतना ही। और हम अब आज तो बहुत बड़ा वीडियो हमारा बन गया। हम चाहेंगे कि छोटे छोटे क्लिप में हम आप लोगों से हमेशा बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्विस, एक ही मेरे पास मुद्दा है कि बाइक सर्विस से रिलेटेड हम बीच बीच में आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे, कैसे कराएं, क्या करें। छोटे छोटे वीडियो के मार्फत हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बाइक का ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।